नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टेनोग्राफर, यूपी ट्रिपल पीटी, आरओ, पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। और यह जो वीडियो है यह स्पेशली क्विक रिवीजन के लिए है। इसमें प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, साथ में आपके पास आपका कम समय लगे, इसलिए सिर्फ मैं सही आंसर को जो है टिक करते चलूंगा, जिससे कम समय में जो है पूरे जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनका आप लोग रिवीजन कर सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी से 5000 साल पुरानी जो है जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राखीगढ़ी आप लोग जानते हैं कि आपके हरियाणा में है और यहीं से जो है 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन की प्रणाली की जो है खोज हुई है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्ति है यह भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य में पिछले 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों में 72% की कमी आई है? तो जो कमी है काफी ज्यादा है, इसीलिए काफी चर्चा में रहा है। तो यह जो यह आपके असम में स्थित है, बोर्डोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, जहां पे जो है पिछले 27 वर्षों में 72% जो है पक्षी प्रजातियों की कमी हुई है। सी ऑप्शन इसका सही है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है और वर्तमान में जो है भूपेंद्र यादव मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। हाल ही में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाया है? तो यह जो महाभियोग चलाया गया है यह दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं हान डक सू, इन पे जो है महाभियोग चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को प्रमुख आईटी और आईटीईएस हब के रूप में विकसित करेगी? तो यह जो टोटल 5 शहरों को आईटी और आईटीईएस हब के रूप में जो है विकसित करेगी। तो यह जो शहर है ये आपके गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी और प्रयागराज है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। कितने करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है टोटल जो खर्च हो गया आपका 8700 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च किया जाएगा अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे के निर्माण में। और यह जो है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को जो है एनसीआर से जोड़ेगा और यह एक 8 लेन प्रस्तावित जो है एक्सप्रेसवे है और यह बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगा। हाथी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए दक्षिण एशिया का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा ओडिशा में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश के पवित्र शहर मक्का में सोने का विशाल भंडार मिला है? तो मक्का आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में है, वहां पर जो है सोने का एक भंडार मिला है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल किस शहर में शुरू की है? तो यह जो पहल शुरू की है
उत्तराखंड सरकार ने यह कोटद्वार में शुरू की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो एकल का खिताब है यह एम रघु ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही है। वहीं पर 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में देविका सिहाग ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही है। पुरुष वर्ग में एम रघु ने जीता है और महिला वर्ग में देविका सिहाग ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट J-36 का अनावरण किया है? यह जो अनावरण किया गया है यह चाइना के द्वारा किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही है। विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25वीं मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तीनों जो है गोल्ड मेडल जीता है। विजयवीर सिद्धू ने जो है 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष वर्गों को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यह जो है हरियाणा सरकार ने किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने पर्यटक कर जो है लागू कर दिया है? टूरिज्म जो है टूरिस्ट टैक्स किसने शुरू किया है? यह जो है रूस ने शुरू किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो पहला राज्य बना है यह आपका छत्तीसगढ़ बना है, जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स जो आत्मकथा है यह किसकी जो आत्मकथा है? तो यह जो है भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी की है। बी ऑप्शन इसका सही है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स जो ऑटोबायोग्राफी है आपके सैयद किरमानी की है और यह जो है एक क्रिकेटर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में कागेद नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है ये आपके सिक्किम में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस संस्थान ने उन्नत एमोल्ड एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी के लिए एक नया अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो यह जो अनुसंधान केंद्र शुरू किया है यह IIT मद्रास ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। दिसंबर 2024 में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है यह कोच्चि में आयोजित किया गया है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग हॉप टैग का आयोजन किया है कोच्चि में। बी ऑप्शन इसका सही है। 150 डेस्टिनेशन गंतव्य को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह जो एयरपोर्ट बना है यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है यह बना है। ये ऑप्शन इसका सही है। ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट की 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में एकमात्र भारतीय को जो है शामिल किया है वह आपके इरफान खान जी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है टोटल 4 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। अभी कल ही जो है इसे दिया भी राष्ट्रपति जी द्वारा। इनमें आपका गुकेश डी है जो शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक और मनु भाकर आपके शूटिंग के हैं। 4 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो टोटल जो है जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है ये आपके 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में किसे खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
अर्जुन पुरस्कार आजीवन सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सुचा सिंह को और साथ में जो है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विवेचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका जो विमोचन है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से जो पुस्तक है इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया है। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जो है संयुक्त रूप से मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोम नियाचची जीता है। दोनों ही जो है संयुक्त रूप से जीता है। सी ऑप्शन इसका सही है। संतोष ट्रॉफी के 18वें संस्करण का टाइटल जो है किस टीम ने जीता है? तो इसे जो है पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। बी ऑप्शन इसका सही है। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह जो कार्यभार है ये जितेंद्र मिश्रा जी ने संभाला 1 जनवरी 2025 से भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को। हाल ही में गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित कर वाव थराद नामक एक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ जो है गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई टोटल? तो गुजरात में टोटल जो जिलों की संख्या है वह आपके 34 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र को पूर्ण सदस्य बन गया है? क्षेत्र का जो है पूर्ण सदस्य बन गया है। तो यह आपका रोमानिया है और बुल्गारिया, दोनों जो है यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गए हैं, रोमानिया और आपका बुल्गारिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमरसन मनंगवावा ने देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले जो कानून है उस पर जो हस्ताक्षर कर दिया है, अर्थात कानून जो है पारित हो गया है। यूपी ट्रिपल लेखपाल मीन्स 2025 का हमारा कोर्स शुरू किया जा रहा है और यह जो कोर्स है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, टोटल 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने होगी। फुल कोर्स की जो प्राइस है वो 2499 रुपये फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कोर्स की जो फीस होगी वो आपकी 1999 अर्थात 1999 पे करके जो है आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स हमारे लेना चाहते हैं जिसमें आपको टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा आपको और 12 महीने की वैलिडिटी होगी और यह जो है एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज हमारी होगी। यह जो फीस है इसकी जो फीस है 874 फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो आपको पे करना होगा वह 699 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह शुरू हो चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह जो है परियोजना टोटल 272 करोड़ रुपए है। ये ऑप्शन इसका सही है। 3 से 6 जनवरी 2025 तक 21वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह भोपाल में किया गया है। 21वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भोपाल में किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? तो यह जो है 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। जो नई सरकार बनी है उसने इसे समाप्त कर दिया है। किस राज्य के वायनाड के चुरलमाला और मुंकई क्षेत्रों में 30 जुलाई 2024 को भूस्खलन को हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? आप लोग जानते हैं वायनाड जो है आपके केरल राज्य में है और यहीं से जो है राहुल गांधी सांसद थे। अगला जो प्रश्न है, किस देश की जू वेंजुन ने न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन 2024 के महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो यह जो आपके चीन की हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। कौन घरेलू उड़ानों में
इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है। तो यह जो आपकी एयर इंडिया बनी है, जो इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। और जो कितनी किलोमीटर लंबा है, तो भारत की जो मेट्रो की कुल लंबाई वो आपकी 1000 किलोमीटर है। और भारत जो है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है तीसरा देश बन गया है रेल मेट्रो नेटवर्क में। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमिको इतुका का निधन हो गया है। और इसके साथ जो है किस देश की नन इनाह दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? तो यह जो आपके ब्राजील की हैं नन इनाह जो है ये दुनिया सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर का जो फॉर्म है वो आने वाला है और पेपर आपका आयोजित होगा। तो उसके पेपर के जो सिलेबस उसमें 10 प्रश्न जो है आने ही आने हैं। और आप लोग जानते हैं कि पेट का पेपर जो है ये लगभग 4 शिफ्ट में ही आयोजित किया जाता है, इसलिए 40 प्रश्न जो है करंट अफेयर के आने ही आने हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, इसलिए मैं जनवरी करंट अफेयर इस प्रकार से करा ही रहा हूँ। बाकी फिर मैं आपका दिसंबर करा दूंगा और जनवरी का एक अलग सेक्शन, अलग एक पार्ट और आएगा, तो पूरा जनवरी कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो है फिर हम लोग मंथली करंट अफेयर इस प्रकार से अब इस चैनल पे माध्यम से मिलेगा आपको। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। तो इस प्रकार जो है हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? यह जो है कर्नाटक में इसका पहला जो मामला दर्ज किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिराम्मा आत्मी भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए जो है प्रदान करेगी? तो यह जो प्रदान करेगी आपका 12,000 रुपये तेलंगाना सरकार जो है प्रदान करेगी भूमिहीन कृषि परिवारों को। हाल ही में किस टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? तो आप लोग जानते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो भारत को हरा दी है और इस सीरीज को इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में किसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जॉर्ज सोरोज है, इन्हें जो है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जो है सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की जो है आधारशिला किसने रखी है? यह जो आधारशिला है यह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है आयुर्वेद अनुसंधान के नए भवन की। हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है इन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? इन्हें जो दिया गया था पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था। 1999 में दिया गया था भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम को। 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में के नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह गिरिराज सिंह ने किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने मेला आयोजन किया गया है? तो यह जो आयोजन किया गया है ये तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही। विकसित भारत 2024 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने 4 जनवरी 2025 को इसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है
इसका 40वां जो स्थापना दिवस मनाया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने। प्रसिद्ध वनस्पति के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आपको बताना है कि इन्हें पद्मश्री सम्मान से जो है कब सम्मानित किया गया था? इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था वर्ष 2020 में। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत वर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का जो है सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। चौथे नंबर का, यह आपके छठे नंबर का जो है दुनिया में वस्त्र और परिधान का छठे नंबर सबसे बड़ा जो है निर्यातक रहा है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की जा रही है? यह जो है जामनगर गुजरात है, वहां पर जो है की जा रही है। 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा? यह जो है सम्मानित किया जाएगा यश चोपड़ा जी को। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरिहर तीर्थ की मूर्ति मिली है? यह जो मंदिर है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, सिंहाचलम मंदिर। किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो किरण जाधव ने जो है गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। हाल ही में किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है? तो यह जो है एट्रे इनोवेशन ने विकसित किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो यह जो है सिक्किम ने लॉन्च किया भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर को। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं ये बहादुर सिंह सागू चुने गए हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कोर्स से विकसित भारत पोल पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल को, जिसे जो है सीबीआई ने विकसित किया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।